नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिक और छात्रों से कर लेते हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन से आने वाले भारतीयों की रोमानिया के रास्ते से वतन वापसी हो चुकी है। देर रात रोमानिया से 250 भारतीयों को लेकर उड़ रहे विमान ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग कर ली है। आपको बता दें कि खास बात ये रही कि यूक्रेन से पहुंचे इन सभी छात्रों की आगमनी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एयरपोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान सभी छात्रों में वतन वापसी को लेकर खुशी देखी गई। इससे पहले 271 छात्रों को रोमानिया के रास्ते से मुंबई लाया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी अवगनी की थी। लेकिन अभी भी यूक्रेन में इंडिया के बहुत से छात्र फंसे हुए हैं। तो वहीं आगरा के तुषार ने यूक्रेन से अपनी आप बीती सुनाई है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी चल रहा है, जहां पर आगरा का तुषार फंसा हुआ है। आपको बता दें कि आगरा के 5 छात्र छात्राएं अभी भी यूक्रेन में फंसे हैं, जो कि एमबीबीएस की पढ़ाई करने वहां गए थे। लेकिन इनमें से एक युवक ऐसा भी है जिसने युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले आगरा में अपने घर वापसी की है। दरअसल आगरा में रहने वाले रणधीर चौधरी के बेटे तुषार चौधरी यूक्रेन की राजधानी कीव में एमबीए कंस्ट्रक्शन के छात्र हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी का माहौल देख अपने परिवारजनों से युद्ध से एक दिन पहले ही तुषार को घर वापस बुला लिया गया था। इस दौरान तुषार ने यूक्रेन के हालात को लेकर एम्बेसी की तरफ से दी गई गाइडलाइंसों की भी जानकारी दी है। बुलेटिन में बात अब उन्नाव की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उन्नाव से भी यूक्रेन में कई छात्र फंसे हुए हैं। बता दें कि दही थाना क्षेत्र के गांव कोइथर निवासी के एक डॉक्टर का बेटा मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गया था, जहां पर वह फंस गया है, जिसके उसके परिजनों को उसको सुरक्षित देश वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हैं। आपको बता दें कि कोइथर गाँव के रहने वाले डॉक्टर जगन्नाथ वर्मा का बेटा कुलदीप यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। परिजनों के मुताबिक वहां के एयरपोर्ट पर रूसी सेना का कब्जा हो गया है, जिसके चलते बेटा वतन वापसी के लिए परेशान है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से कुलदीप वहीं फंसकर रह गया है, जिसको लेकर परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। पिता जगदीश वर्मा के मुताबिक बेटे की पढ़ाई का चौथा साल चल रहा है। कुलदीप जनवरी 2021 में ही अपने गांव आया था और इसी साल अगस्त में पढ़ाई की वजह से यूक्रेन वापस चला गया था। बता दें कि यूक्रेन में फंसे युवक के पिता जगन्नाथ ने बताया कि बेटे के वापस भारत आने के लिए उन्होंने सांसद साक्षी महाराज से कहा था। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से भी बेटे को वतन वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। यहाँ से होते रहे, उसके बाद फिर अगस्त में इसी पीछे अगस्त में जो है क्या कहते हैं इसको 2000। बुलेटिन में बात अब रामपुर के छात्र की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रामपुर के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में किसान राजेंद्र प्रसाद शर्मा का इकलौता बेटा संजय शर्मा मेडिकल की पढ़ाई के लिए 2019 को यूक्रेन गया था। वहीं इस साल अपने घर पर छुट्टियां बिताने आया था और फिर अगस्त में वापस यूक्रेन चला गया। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। ऐसे में संजय शर्मा की भी जान बचाकर वहां पर अपने कुछ भारतीय साथियों के साथ छिपे हुए हैं। इस दौरान संजय ने परिजनों को यूक्रेन के हालातों के बारे में बताते हुए कहा कि एयरपोर्ट पर बम धमाके हो रहे हैं, धीरे धीरे वहां की सेनाएं अंदर प्रवेश करती जा रही हैं, शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास पर वहां सभी बच्चों से संपर्क बनाए हुए हैं। वहां के दूतावास ने अपने हेल्प लाइन नंबर ईमेल आईडी पर हर नागरिक को दे रखी है। कोई भी परेशानी होने पर छात्रों को संपर्क करके लगातार दूतावास की तरफ से जानकारी दी जा रही है। जिसके बाद संजय के परिजनों का कहना है कि उनका बेटा जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस आ जाए। उन्होंने इसके लिए सरकार से छात्र को वतन वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। उससे बात हुई थी 3 बजे। वो बता रहे थे अब तो मम्मी हम ठीक हैं,
सही हालात हैं हमारी जगह। आप घबराओ मत, हम जल्द आएंगे 1 तारीख को। फ़्लाइट अगर मतलब कैंसिल हो गई है, इसलिए 1 तारीख को तो हमारी फ़्लाइट है। हो सकता है मोदी जी चलवाएंगे, बुलाएंगे हमारे लिए। बस हमारा यही अनुरोध है, हमारे बस बच्चा हमारे वापस हमारे घर पर आ जाए, और बस कुछ ना। आपको क्या परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है, क्या है? हम परेशानी तो बस वही है, बच्चे की तो परेशानी है ही। टीवी देखते हैं, बस देख कर थोड़ा सा काम कर लेते हैं, फिर टीवी देखने लगते हैं। लास्ट में बात हुई 3 बजे। जी 3 बजे। तो अब क्या हालात बता रहे हो आपके? कह रहे शाम तक बात नहीं हो पाएगी, बात होगी कल सुबह होगी। तो वो बेटे से बात हुई तो वो क्या बता रहे हैं आपके हालात? हालात ज़्यादा नाजुक बता रहा है। वहाँ सायरन बोल रहा है, शहर में इमरजेंसी लगा दी गई है। सायरन बजता है, बच्चे सब चौंक जाते हैं, वहाँ की पब्लिक भी चौंक रही है। सायरन बज रहा है, ये कब बम ब्लास्ट हो जाए। लाइटें जो बंद है उसकी क्या कहेंगे? फ्लाइट बंद थी, फ्लाइट चालू होना चाहिए और बच्चों को भी आना चाहिए। उससे बात हुई थी। अब कानपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि कानपुर से भी यूक्रेन में एक छात्रा फंसी गई हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन और रूस के हमले के बाद भारत के तमाम छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंस गए हैं। उनकी सलामती और वापसी को लेकर देश में जगह जगह प्रार्थनाओं का दौर जारी है। भारत सरकार अपने देश के लोगों को वापस लाने में जुटी हुई है। ऐसे में ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कानपुर देहात के सिकंदरा में रहने वाली जानवी कटारिया भारतीय छात्र छात्राओं को सुरक्षित यूक्रेन से निकालकर हिंदुस्तान लाने की गुहार लगा रही हैं। वायरल वीडियो में दिख रही युवती का नाम जानवी कटारिया बताया जा रहा है और उनका कहना है कि वह उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के सिकंदरा की रहने वाली हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में जानवी कटारिया बता रही हैं कि वहाँ के हालात ठीक नहीं हैं, जिसके चलते हिंदुस्तानी छात्र छात्राओं को शेल्टर होम में जाकर बैठना पड़ रहा है। डर का माहौल चारों तरफ बना हुआ है। जानवी कटियार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मदद की गुहार लगाई है। हेलो, मेरा नाम जानवी कटियार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, सिकंदरा से। और यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं, ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ़ हैं। तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड ख़त्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी, आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें सेफली इंडिया ले। यूक्रेन में ब्रिटेन में बात अब फ़र्रुखाबाद की कर लेते हैं। आपको बता दें कि फ़र्रुखाबाद की रहने वाली एक छात्रा यूक्रेन से वापस लौट चुकी हैं, जिसके बाद उन्होंने यूक्रेन के माहौल के बारे में बताया है। आपको बता दें कि यूक्रेन में रूस के हमले के बाद भारत के तमाम छात्र और नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हालांकि कुछ छात्र यूक्रेन से भारत लौटकर आ चुके हैं। वहीं यूक्रेन से लौटी फ़र्रुखाबाद के रहने वाली एमबीबीएस की छात्रा ने बताया कि यूक्रेन में माहौल ख़राब होने के बाद पिता विजय राठौर ने उनका टिकट बुक करा दिया था। तान्या ने बताया कि फ़र्रुखाबाद से कई छात्रों को वह जानती हैं जो उनके साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। तान्या ने बताया कि इस समय वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब हैं। मेरे सारे दोस्त वहाँ फंसे हुए हैं। उन्हें कोई मदद नहीं मिल पा रही है। जहाँ पर उनके दोस्त हैं वहाँ आसपास कई धमाके हुए हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय की तरफ से पहले धीरे धीरे घर जाने की बात कही गई, लेकिन जैसे जैसे हालात बिगड़े तो विद्यालय ने सभी छात्रों को घर जाने की नसीहत दी। छात्रों ने अपने टिकट 26 फरवरी से 5 मार्च तक बुक किए थे, लेकिन तभी अचानक हमला हो गया और उनके सभी दोस्त वहां पर फंस गए। तान्या ने पीएम मोदी से अपने दोस्तों को सकुशल वापस लाने की अपील की है।
बुलेटिन में बात अब उत्तराखंड के रुड़की की कर लेते हैं। आपको बता दें कि रुड़की में एक छात्र यूक्रेन में फंस गया है, जिन्होंने वीडियो जारी कर अपने बारे में बताया है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच जंग में उन भारतीय छात्र छात्राओं की ज़िंदगी को खौफ में डाल दिया है जो वहां रहकर पढ़ाई कर रहे थे। विद्यार्थी ऐसे हैं जो धमाके के बीच छटपटा रहे हैं। यहां उनके स्वजन की नींद उड़ी हुई है। तो वहीं रुड़की के शाहजहाँपुर गांव निवासी एडवोकेट शराफत अली गौड़ के बेटे मोहम्मद अहमद गौड़ भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। मोहम्मद अहमद ने एक वीडियो यूक्रेन से भेजा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि वो इनावो फ्रांसिस नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और जो कि यूक्रेन में मौजूद है, जहां पर रसिया ने अटैक कर दिया है, जिसके चलते यहां बहुत बड़ी संख्या में भगदड़ मची हुई है। उन्होंने बताया कि वहाँ की मार्केट में स्टॉक भी ख़त्म हो चुका है। तो वहीं उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी नहीं की जा रही है, जिसके कारण उनके पास सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि एटीएम मशीनों में भी पैसे अब ख़त्म हो रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर पढ़ाई कर रहे छात्र बहुत ही परेशान हैं और डरे हुए हैं। मोहम्मद अहमद ने वीडियो के ज़रिए सरकार से गुहार लगाई है कि हमें यहाँ से जल्द निकाला जाए और हमें यहाँ से सुरक्षित हमारे घर पहुँचाया जाए। 20 तारीख को बच्चा घर आ जाएगा। तो कल अचानक ये पता चला कि रसिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है, जंग शुरू हो गई है। 20 तारीख को बच्चा घर आ जाएगा। दिनेशपुर की कर लेते हैं। आपको बता दें कि दिनेशपुर के एक छात्र यूक्रेन में फंसे हैं। तो वहीं उनके परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी वतन वापसी की गुहार लगाई है। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में गए भारतीयों में घर वापसी के लिए बेचैनी अब बढ़ती ही जा रही है। यूक्रेन में रूसी हमले के बीच अन्य भारतीय छात्रों के साथ उधम सिंह नगर के दिनेशपुर का एक छात्र भी वहां पर फंस गया है। परिजन उसके सलामती के लिए जल्द से जल्द उसके घर वापसी की दुआ कर रहे हैं। दिनेशपुर के वार्ड नंबर 4 निवासी भाजपा नेता दीपांकर राय का बड़ा बेटा अमन राय यूक्रेन के खार्किव शहर के इंटरनेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। इस दौरान अमन राय के पिता दिवाकर राय ने बताया कि युद्ध की आशंका को देखते हुए अमन ने 28 फरवरी को भारत आने वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट की टिकट बुक कराई थी, लेकिन रूसी हमले के बाद परिजन भयभीत हो गए और उन्हें तुरंत फ़ोन से अमन से संपर्क किया। पिता दीपांकर के अनुसार अमन ने उन्हें बताया कि फ़िलहाल वह ठीक हैं। उसके हॉस्पिटल से 1.5 किलोमीटर दूर को ही 2 धमाके हुए हैं, जिसमें सभी छात्र डर गए हैं। उन्होंने बताया कि भारतीय दूतावास की ओर से छात्रों को संपर्क किया जा रहा है, उनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। दीपांकर ने बताया कि अमन ने उनसे उनकी ईमेल आईडी मांगी है, जिससे उन्हें मेल किया जा रहा है। अमन की मां सुप्रिया राय अपने बेटे की सलामती को लेकर काफ़ी चिंतित है। फिलहाल सभी परिजनों को अमन ने सही सलामत घर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से बेटे को वतन वापस लाने के लिए गुहार लगाई है। आपको बता दें कि यूक्रेन से कई फ़्लाइट्स भारत आ चुकी हैं, कई छात्र भारत वापस लाए गए हैं, जहां छात्रों में खुशी का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि यूक्रेन से कई भारतीय छात्रों को वापस लाया जा रहा है। इसी कड़ी में रोमानिया के रास्ते से भारतीय छात्रों की वतन वापसी हो रही है, जिसके चलते रोमानिया से 250 भारतीय छात्रों को लेकर एक विमान दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, जहां यूक्रेन से पहुंचे इन सभी छात्रों की अवगनी के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद एयरपोर्ट पहुंचे। आपको बता दें कि इससे पहले भी 271 छात्रों को रोमानिया के रास्ते मुंबई लाया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उनकी अवगनी की थी। 23 के मॉर्निंग में वहाँ पर बारिश हुआ है और उसी में फंसे हुए हैं। किस तरह का निकाला जाए, मैं मोदी से अनुरोध करता हूँ कि वो हमारे बच्चे नहीं और भी बच्चे हैं, उनको किस तरीके से इंडिया में लाया जाए, इसके लिए प्रयास करें। और आपका आभारी रहूँगा। जो यहाँ के बच्चे, हमारे देश के बच्चे जो फंसे हुए हैं, बहुत परेशान में, नाजुक स्थिति में हैं, उनको किस तरीके से लाया जाए, ये आपसे अनुरोध है।
वो मेट्रो जो स्टेशन है उसका जो कम से कम 70 फुट गहराई में वो लोग रात बिता रहे हैं और वहीं पे उसका सुरक्षित के लिए कहा गया है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने के लिए जो अपने साथ ले गया था, जो थोड़ा बहुत वो खा रहे हैं। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।